वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके थ्रेड्स क्या है। हिंदी में समझेंगे, स्ट्रेंथ यानी आपकी ताकत, आपकी ताकत, आप इसको अच्छे से समझें। अब एक पीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए स्ट्रेंथ क्या हो सकता है कि उसका नॉलेज अच्छा हो, उसका कॉन्फिडेंस अच्छा हो, वो पढ़ने में विद्यार्थी जीवन से बहुत अच्छा रहा हो, ये भी मायने रखता है कई बार। और या नहीं है तो वो अब मेहनत करने की उसके अंदर क्षमता है। ठीक। कब वीकनेसेस क्या हो सकती है? हो सकता है कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज को लेके बहुत अच्छा हो लेकिन करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से नहीं पकड़ पाता हो। अवसर, अब अवसर में आते हैं कि अवसर में जो थ्रेड्स हैं वो बाहरी कारक पर निर्भर करते हैं कि यदि अब आपने तैयारी तो सब कर ली लेकिन आप या विज्ञापन आ रहे हैं या नहीं समय पर, अवसर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। यदि आपने तैयारी कर ली, उसी समय विज्ञापन आ गया, आपने एग्जाम क्रैक कर ली और आप सेलेक्ट हो गए, ये होता है अवसर। कई बार हम बहुत 20, 21 सबके एग्जाम्स देके रख लिया लेकिन 3-4 साल से कोई रिजल्ट ही जनरेट नहीं हुआ। तो इससे आपको इस रास्ते में क्या चुनौतियां हैं? कई सारी चुनौती होगी कि आने के बाद आपको ऐसा होगा कि हमारे समाज में अगर बेटियां हैं तो उनको शादी का दबाव होता है, बेटे हैं तो उनको घर परिवार को संभालने की जिम्मेदारी रहती है ज़्यादा कि भाई उनको आकर के परिवार में माता पिता। तैयारी के लिए अपने इन 4 शब्दों में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्या है, थ्रेड्स क्या हैं, इसका आप एनालिसिस करें और इस एनालिसिस के आधार पर अपने आप को पाएँ और उस हिसाब से तैयारी करें। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक। इसके बाद में आपका आता है कि भाई इन तैयारी को कैसे करें। यदि आप पीएससी में कोई अधिकारी के रूप में अपने आप को देखते हैं, आर्मी ऑफिसर की किसी अधिकारी के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो अपने आप की पर्सनालिटी पर आप लोग काम करें, लगातार आप अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, अच्छी फिल्में देखें, अच्छे वातावरण में जाएं और अच्छा एक पीयर ग्रुप मतलब अपने सहपाठियों का, साथियों का एक अच्छा ग्रुप बनाएं। इससे आपका जो पर्सनालिटी वो हमेशा अच्छा रहेगा। साथ ही मैं जो कि एनसीसी में, एनएसएस में और कॉलेज की बहुत सारी छात्र राजनीति तमाम गतिविधियों में रहा, तो हम जैसे गांव के जो बच्चे हैं, गांव से जो बच्चे आते हैं उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कोई बड़े प्लेटफॉर्म नहीं मिलते। लेकिन यदि आप कॉलेज में जब आते हैं और खासकर गांव का बच्चे को सरकारी स्कूल, सरकारी महाविद्यालय में ही एडमिशन ज़्यादातर लेते हैं, ठीक है। तो सरकारी महाविद्यालय में आपके पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं, एनसीसी, एनएसएस, युवा महोत्सव की गतिविधियाँ, छात्र राजनीतिक गतिविधियाँ, जिसमें आप अपने आप को अच्छे से इमर्स कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रतिभाएं हैं उनको उभार सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा भाषण देते आता है, आप बहुत अच्छे साहित्यिक विधा में अच्छे हैं, बहुत अच्छे आप लेखन करते हैं, निबंध विधा में आप अच्छे हैं, आपको बहुत अच्छी रंगोली आती है, बहुत अच्छी आप क्ले मॉडलिंग करते हैं, बहुत अच्छा नृत्य करते हैं, तो ये सब करने के लिए आपको जो युवा महोत्सव की गतिविधियाँ होती महाविद्यालय में, किसने अपॉइंट किया? यूथ फेस्टिवल में, जानते तो है सब लोग ना। तो यूथ फेस्टिवल की जितनी भी साहित्यिक गतिविधियां होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं और ललित कला की गतिविधियां होती हैं, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपका व्यक्तित्व विकास होगा, आपको अपने महाविद्यालय में, फिर आपको अपने जिले में, फिर आपको अपने विश्वविद्यालय में, फिर आपको अपने स्टेट लेवल में, जोनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इनमें जाकर के आपको कॉलेज बालाघाट, थोड़ी सी मैं अपनी कहानी इसलिए जोड़ूंगा ताकि आप उससे समझ सकें कि कैसे आप वे करते हैं। मैंने एनसीसी ज्वाइन करी, मेरा एनसीसी में सी सर्टिफिकेट रहा। मैंने 2008 में थल सैनिक कैंप किया, उसमें ऑल इंडिया मेरा गोल्ड मेडल था शूटिंग में, मैप रीडिंग कंपटीशन में। फिर मैंने आरडीसी करी, रिपब्लिक डे कैंप, राजपथ परेड की मैंने 26 जनवरी 2009 की, उसमें मैं ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट हुआ। मुझे एमपीसीजी कंटिजेंट की पीएम रैली में कमांड करने का अवसर मिला। बात समझ में आ रही है आपको कि किस तरह से वहाँ से रास्ता बनता है। और ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट बना और राष्ट्रपति का मुझे राष्ट्रपति द्वारा रक्षा मंत्री प्रशंसा अवार्ड मिला। इस तरह से आपको देखिए एनसीसी में महज हम सोचते हैं कि परेड करेंगे लिया, तो एनएसएस का भी मैंने सी सर्टिफिकेट किया और उसमें मेरे को विश्वविद्यालय का बेस्ट स्वयंसेवक बनने का मौका मिला। बहुत सारे गाँव में जाकर कैंप करने का मौका मिला, शिविर करने का मौका मिला। और जब आप प्रशासन काम करना होगा, आप जब चीज़ों को समझ पाएंगे तो आपका जो आंसर लिखने का तरीका है, आपका इंटरव्यूज में प्रश्नों का जवाब देने का तरीका है, वो सब बदल जाएगा। ठीक है। इसके बाद में मुझे यूथ फेस्टिवल में मैं बहुत अच्छा वाद विवाद, भाषण और रंगमंच में बहुत अच्छा था। मैं आपको इसलिए मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि आप सब गाँव से बच्चे हैं। छिंदवाड़ा चौकी बड़ा एक ग्रामीण और एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र भी माना जाता है। तो आपके यहाँ के बच्चों के लिए क्या प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, तो आप अपने विद्यार्थी जीवन का कैसे उपयोग करें, महाविद्यालय में आप कितना अच्छा कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने इन्हें भी इस तरह से जो प्लेटफॉर्म मिले एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने के, उस एडवेंचर साहसिक गतिविधि कार्यक्रम के तहत इन्होंने अपना नाम
देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। ऐसे आप महाविद्यालय की जो छोटी छोटी गतिविधियां, इनसे जुड़कर आप अपनी पर्सनालिटी को अच्छे प्रतियोगी के रूप में आपको मदद करेगी। ठीक, इसी क्रम में आपको एक और मैं तरीका बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपका जो विज़न है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। उस विज़न का एक मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ। उसे कहते हैं पिक्टोरियल इमेजिनेशन, पिक्टोरियल स्मृति, कि पिक्चरों को, दृश्यों को देखकर आप कैसे याद रखते हैं। तो आप जब भी कहीं यात्रा करें, तो आज चूंकि हम ये मोबाइल के युग में आ गए हैं, हमारा बेहतर साथी अब बगल में कौन बैठा है, ट्रेन में हम चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, तो कुछ नहीं है। हमारा साथी क्या संसाधन में चीज़ों को कर पाती थी। एक होता है पिक्टोरियल एनालिसिस। आप मेरी तरफ ही देखते रहें, कई लोगों को पता नहीं होगा, अचानक अपनी स्मृति को देखिए आप कि आप जिस चेयर पर बैठे हैं उस चेयर में किस तरह के कलर का आवरण लगा हुआ है, शायद नहीं पता होगा। आपने देखकर, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जिनको याद होगा कि मैं पीले कलर की चेयर पर बैठा हूं या नेवी ब्लू कलर की चेयर पर बैठा हूं। ठीक है, क्लियर हो रही मेरी बातें? अच्छा करें, पिक्टोरियल इमेजिनेशन को अच्छा करें। एक प्रश्न आया था सीडीएस में कि सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा सड़कों के विकास के दौरान या जो भी 4 लेन बनाई जा रही है उसमें ग्रीन पट्टी का विकास किया गया है, ग्रीन मफलर का निर्माण किया गया है। 2 सड़कों के बीच में पट्टी बनाई गई है। उसमें लिखा था कि उसमें किस तरह के पौधे को सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा लगाया गया है। कौन से पौधे लगाए गए हैं उसमें? कोई आंसर देगा? एक हाथ खड़ा करें, एक व्यक्ति। कौन से पौधे लगाए गए हैं उसमें? कनेर के पौधे लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? कनेर के पौधे और बोगनवेलिया के पौधे लगाए गए हैं। फिर क्यों लगाए गए हैं ये भी आपको सोचने की जरूरत है, तो वो सब आपको पढ़ाई के दौरान करने को मिलेगा। एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपको बताया। इस तरह से आप अपना पिक्टोरियल एनालिसिस बहुत अच्छा करें। आप चाहे खेत में रहकर तैयारी करें, खेत के घर में तैयारी करें। क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ा भाई कि हमारे सब जानवर चरते रहते थे, मवेशी चरते रहते थे। एक बस जाती थी रोड से, वो हॉर्न बजाती थी कि 10 बजे निकलती थी, 9:30 पौने 10 बजे उसका हॉर्न बजता था, फिर स्कूल चले जाते थे। फिर शाम को भी इस तरह से पढ़ाई करते थे। तो खेतों में हमारे यहाँ सब लोग, चूंकि छिंदवाड़ा में गेहूं चना वाला क्षेत्र है, मटर होता है यहाँ, तो गेहूं चना के खेतों में जगवाली करना पड़ता है ना, पड़ता है ना। तो खेतों में जगवाली करते हुए पढ़ाई कर सकते हो। उससे अच्छा वातावरण पढ़ाई के लिए कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इन छोटे छोटे स्थानों से भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। यदि सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, पुलिस में आना चाहते हैं, तो उसके साथ साथ एक और अन्य चीज होती है। 3 या 4, 5 इवेंट बदलते रहते हैं हमेशा। हम लोग जब परीक्षा दिए थे तो 5 इवेंट हुए थे। दौड़ होती है 100 मीटर की, 1500 मीटर की, गोला फेंक, लॉन्ग जंप और हाई जंप। और ये 5 इवेंट में देखते हैं आपकी ओलंपिक में 5 खिलाड़ी भेजे जाते हैं, लेकिन जब सब इंस्पेक्टर बनाना होता है तो ये 5 इवेंट एक अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाती है कि इन 5 इवेंट में एक आइडियल पैरामीटर उसके आए। ठीक है, और बहुत सारी एमपीपी या पीपी नहीं होता तो कई बार लोग सब इंस्पेक्टर एग्जाम देते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। और एक अच्छी सर्विस है, यदि आप तैयारी करना चाहें और बहुत जल्दी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बहुत जल्दी आप प्रमोशन ले सकते हैं। अब मैं भी कहीं जाता हूँ तो एक यूथ सब इंस्पेक्टर था जब, अब मैं टीआई बन गया इंस्पेक्टर, तो भी लोग 21 साल में मैं सब इंस्पेक्टर बन गया, 30 साल में मुझे टीआई बनने का मौका मिल गया। तो जो अपॉर्चुनिटी बोलते हैं ना, जो वो शब्द आया था, तो अपॉर्चुनिटी मेरे पास है कि मैं एक युवा अधिकारी के रूप में मिलेगा। आगे जाकर मैं समय पर प्रमोट होकर अपने आप डीएसपी हो जाऊंगा, एडिशनल हो जाऊंगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को आप खोजिए। यदि आप बड़ी तैयारी कर रहे हैं और उस बीच में यदि कहीं चयन हो जाए कैसे हूँ, और इस आधार पर आप उस परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप यदि सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें 3 स्टेज में एग्जाम होता है। पहला होता है रिटर्न, जिसमें 100 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी का पेपर। जो सेकंड पेपर होता है 70 नंबर की हिंदी आती है, 70 क्वेश्चन की हिंदी और 30 क्वेश्चन की इंग्लिश आती है। मैं नंबर को क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में एक पीएचक्यू ने नया अपना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो 200 नंबर का पेपर होगा उसके 450 नंबर, और जो फिजिक्स तैयारी के साथ साथ आप अपनी शारीरिक दक्षता की तैयारी करते रहें। हाइट, चेस्ट इसका अच्छा है, नौकनी, फ्लैट फुट नहीं है, इस तरह से आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो कौटिल्य के प्लेटफॉर्म पर आप सब लोग जुड़े हैं, और मैंने जो बताया आपको कि कोचिंग आपको क्या देती है, एक अच्छा मार्गदर्शन देती है, एक अच्छा मंच देती है, एक आपको प्रॉपर आपको टारगेट कराएगी कि इसी स्विच को दबाना है आपको। इस तरह से आप वहाँ पर बहुत अच्छे से जल्दी से ग्रूम होंगे और तैयारी करेंगे। कॉलेज में रहकर आप कैसा कर सकते हैं बताया है।